মোবাইল ফোন ব্যবহার করো না। আমি যদি তোমাদেরকে আজকে বলি মোবাইল ফোন ব্যবহার করো না এবং 10 মিনিট বাদে আফটার দ্য স্পিচ মাই স্পিচ ইজ ওভার আমাকে কিন্তু আই হ্যাভ টু টেক দিস মোবাইল নিতেই হবে, তাই তো? তাহলে আমি তোমাদেরকে এটা কিন্তু বলবো না যে दूसरा बाहर का जितना ट्रांस फैट से आप अवॉइड करिए, उतना पीसीओडी से बचेगा, उतना आप करते रहिए, क्योंकि पीसीओडी से फिर फर्टिलिटी ही नहीं कॉज करता है। पीसीओडी आगे जाके आपको डायबिटीज देता है, पीसीओडी आगे जाके हाइपरटेंशन देता है, पीसीओडी आगे जाके स्ट्रोक देता है, पीसीओडी आगे जाके आपको हार्ट का प्रॉब्लम देता है ना। तो फिर ये पकड़ लिया और प्रॉब्लम होगा, टीचिंग होगा, रैशेस होगा। दूसरा फंगल यूटीआई जो होता है वो वन ऑफ द रीजंस ये है यूटीआईज होने का, क्योंकि लड़कियों का जो गुड अंग है वो अलग होता है, लड़कों का अलग होता है। तो इससे क्या होता है कि मुझे लगता है कि भले ही कॉमन है लेकिन हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं, हम लोग उस चीज़ को अवॉइड करते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में हमें लागू करना चाहिए एज अ स्टूडेंट। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने भी इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया है। तो लड़कियों को जाल में फंसा, किन लड़कियों को फंसाते हैं मैं भी उस चीज में भी आऊंगी, लेकिन स्पेशली इसमें सिर्फ लड़कियां ही नहीं और 18 साल से ऊपर भी होती है और कुछ लड़के भी होते हैं। तो ट्रैफिकिंग में ऐसे लोग फंसते हैं और अपनी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई ऐसा काम करवा रहा है जो गलत है तो ट्रैफिकिंग कहलाता है, ठीक है, ट्रैफिकिंग। अब हम ये आएंगे कि ट्रैफिकिंग कौन करता है। लगातार घट रही है हमारे समाज में, उससे और कभी लड़कियों को फुसला के कोई लड़के ले जाते हैं काम के प्रलोभन में या फिर कोई प्रेम संबंध में जोड़कर उसे कहीं ले जाते हैं और फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। ऐसी कुछ घटनाओं को लेकर आज ये कैंप रखा गया है और हमारे बीच यहाँ पे कई महिलाएं बैठी हैं। हम वही आज आप इस कैंप के बारे में जो है सारा कुछ बताएंगी। पहले भाई आप इधर ही आ जाइए, इधर ही आ जाइए। शक्ति भाई के बारे में शायद आप यूनिक फाउंडेशन टाइप करोगे तो सब कुछ पता लगेगा। अभी तो बहुत सारे यूनिक फाउंडेशन जो है कोरोना में जिस तरह से सपोर्ट किया है उन्होंने, एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस देके और कैसा लगा? हमें लगेगा चलो चलो वो दे दो, मैम को दे एक आपका परिचय कराऊंगा हमारे प्रशांत दादा से। प्रशांत आचार्य, बहुत ही कम समय में प्रोग्राम को हमारा कारगर बनाने में इन सबका बहुत सहयोग है। साथ ही मैं तमाम उन बच्चों का दिल से स्वागत करूंगा जो आज के कार्यक्रम में है। धन्यवाद। एकदम हाईली नीडेड है, क्योंकि पर्सपेक्टिव जो प्रेजेंट सिचुएशन का जो पर्सपेक्टिव है उस हिसाब से तो ये हाईली नीडेड है। क्योंकि स्कूल में हम लोग किताब में सिलेबस में जो होते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा अवेयरनेस कैंप होने से ये होता है कि बच्चे लोग, उन लोगों को पता है कि थोड़ा हैमरिंग करने से इन लोगों को पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जितने सारे स्पीकर्स थे इतने अच्छे तरीके से इन लोगों को समझाया कि मोबाइल कैसे यूज़ करे, अपने प्राइवेट पार्ट्स का, अपने प्राइवेट टाइम का कैसे यूटिलाइज़ करे
और जो भी सारे मार्शल आर्ट्स के जो स्पेशलिस्ट जो है उसने जो इतने अच्छे तरीके से सिखाया कि कैसे सेल्फ डिफेंस करे, बहुत मैंने मुझे भी अच्छा लगा। स्पीकर के हिसाब से हम आए थे ज़रूर, लेकिन ये प्रोग्राम मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। मैंने भी थोड़ा कुछ सीखा है इस अवेयरनेस कैंप से। मैं आशा करूंगी कि आप मीडिया पर्सनल आगे चलते भी ऐसे अवेयरनेस कैंप और भी अरेंज करें, स्कूल्स और भी सारे बच्चे को, आज तो थोड़ा कम हो गया, थोड़ा और भी ज़्यादा अगर हो सके बच्चे लोगों को लाइए, फिर आगे चलते और भी थोड़ा बड़ा करके प्रोग्राम हो जाए तो फिर बहुत अच्छा होगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो लड़कियां हैं इस उम्र में उनको बहकाने के लिए सोशल मीडिया मौजूद है, फेसबुक मौजूद है, दुनिया भर का चीज़ है। गलत तरीके से आजकल अब फीमेल्स के पास पहुंच जा रही है, यंग एज में लड़कियों के पास पहुंच जा रही है, लेकिन अच्छी बातें नहीं पहुंच पाती हैं। उस अच्छी बातों को बताना उनके लिए उस कच्ची उम्र में, क्योंकि उस कच्ची उम्र में बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही होती है और बहुत साई होती हैं अपने प्रॉब्लम्स को दूसरे के सामने रखने के लिए। और बेसिकली अभी इंडियन सोसाइटी इस चीज़ के लिए आया भी नहीं है कि वो अपने लड़कियों के प्रति इतना रिस्पॉन्सिबल हो सके कि शुरू से ही उनको अच्छी चीज़ें बता सके, क्या गलत है क्या सही है, ये बाइफरकेट नहीं कर पाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से हम लोग स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम करें, कॉलेज में अवेयरनेस प्रोग्राम करें, ताकि हम अपने गर्ल्स को इतना स्ट्रांग बना सके, इतना मजबूत कर सके मेंटली रूप से, नॉट फिजिकली, आई एम नॉट टॉकिंग बट फिजिकली, मेंटली इतना स्ट्रांग होना है कि उनको खुद के लिए डिसीजन लेना आना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। क्योंकि पहले तो वो जब तक स्ट्रांग नहीं मेंटली होंगे तब तक वो अपने लिए सही गलत सोच नहीं पाएंगे और आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि 10 से 15 साल के लड़कियों के बीच में बार बार इस तरह का सेशन किया जाए। मैम आज जो टॉपिक था आपका स्पेशली क्या क्या विषय में आपने? मेरा बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में था और पीसीओडी के बारे में था। यूटीआई तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में बेसिकली, और जो पीसीओडी है लास्ट 10 डिकेड्स में ये बहुत ज़्यादा एपिडेमिक की तरफ फैल रहा है। 10 साल पहले इसका रेशियो बहुत कम था, 100 में 1-2 लड़कियों को होता था मुश्किल से, वो भी काफ़ी ओबेसिटी, मॉर्बिड ओबेसिटी जिनको होता था उनको। बट आज के डेट में पतली लड़कियों से लेकर मोटी लड़कियां 100 में से कम 30 से 35 लड़कियां पीसीओडी से प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। तो इसलिए ये बहुत अवेयरनेस वाला टॉपिक था जिसको डिस्कस किया गया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ।